सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? सब प्रसन्न होंगे। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम के अंतर्गत एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले यह पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले कौन थी और इनके विचार क्या थे, हम अब इस पाठ के माध्यम से इसको जान सकते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातःस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। सावित्रीबाई फुले ने समाज में पिछड़ती हुई लड़कियों के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से भरसक प्रयास किया, भरपूर योगदान दिया और बालिकाओं की शिक्षा के लिए किस प्रकार से संघर्ष करती रही, उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो शुरू करते हैं हम। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। बच्चे सब पुस्तक लेकर के बैठेंगे, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित जरा चित्र को देखिए। यहाँ पुस्तक में जो निर्मित चित्र है उसको देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। कस्याश्चित पाठशालाया। कस्याश्चित किसी पाठशालाया का मतलब पाठशाला का। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह साधारण पाठशाला नहीं है जो आमतौर पे बहुत जगह पाठशाला मिलते हैं। यह वैसा पाठशाला नहीं है। नास्ति, नास्ति माने नहीं है। इसका संधि विच्छेद ना धन अस्ति, नहीं है। ना धन अस्ति, नहीं है। अस्ति माने है, ना माने नहीं। नास्ति नहीं है। यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति, यम प्लस अस्ति, यम अस्ति। इसको संयोग कहेंगे, संधि न करके संयोग कहेंगे। यम अस्ति, यह है महाराष्ट्र का प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। कन्याओं के लिए पृथक विद्यालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने समाज में कन्याओं की स्थिति को देख करके नए कन्या पाठशाला की स्थापना की शुरुआत की। तो यह महाराष्ट्र में स्थापित हुई सबसे पहले कन्या पाठशाला, जो पिछड़ी और जिनको पढ़ाई से वंचित रखा गया था, ऐसे कन्याओं के लिए ये पाठशाला की शुरुआत उन्होंने की। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तकें लेकर विद्यालय के लिए चलती है। आदाय, आदाय का मतलब लेकर। घर से पुस्तकें लेकर के एक महिला शिक्षिका विद्यालय के लिए चलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरि धूलिम। मार्ग में कश्चित मने कोई,
कश्चित, कश्चित कोई, मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी, उनके ऊपर, धूलिम, धूल फेंकता है, क्योंकि वो महिला शिक्षिका विद्यालय में कन्याओं को पढ़ाने के लिए जा रही है। महिलाओं को और कन्याओं को पढ़ाने के जो दुश्मन हैं, शत्रु लोग हैं, वह ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए उस महिला को विद्यालय जाने से रोकने के लिए उस शिक्षिका के ऊपर धूल फेंकते हैं। और कश्चित च प्रस्तर खंडान, और कुछ लोग प्रस्तर खंडान, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, जब वह शिक्षिका घर से विद्यालय की ओर जा रही होती है तो शिक्षा के शत्रु या फिर उन बालिकाओं के शत्रु जो बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, उनको अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं, ऐसे जो समाज के शत्रु लोग उस शिक्षिका के ऊपर धूल फेंकते हैं और कुछ लोग पत्थर के टुकड़े बरसाते हैं, ताकि वह शिक्षिका घबरा जाए और घबरा करके लौट जाए, अपने घर को लौट जाए और उन बालिकाओं को जो वंचित रह रही हैं, उन बालिकाओं को वो पढ़ा ना सके। इस प्रकार से उनका ये सिलसिला है, पढ़ाई के प्रति, बालिकाओं के प्रति शिक्षा का दौर आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है उनका, यह रुक जाए और वो सारी बालिकाएं अशिक्षित रह जाएं। ऐसी योजना के अंतर्गत ये जितने भी थे समाज के जो बुरे विचार वाले लोग, नकारात्मक सोच वाले लोग, वे उस शिक्षिका को विद्यालय तक पहुंचने से रोकने के लिए ये सब करते थे। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह महिला, वह जो शिक्षिका थी, स्वदृढ़ निश्चयात्, देखिए यहाँ पे क्षिपति, क्षिपति फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई कंकड़ पत्थर और कोई धूल। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात्, देखिए स्व प्लस दृढ़ प्लस निश्चयात्, स्वधन दृढ़ धन निश्चयात्, स्वदृढ़ निश्चय, तीन शब्द हैं इकट्ठा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर स्वदृढ़ निश्चयात्, अपने दृढ़ निश्चय से, संधि नहीं है लेकिन शब्द बिना संधि के भी इकट्ठे हो जाते हैं। अपने पक्के इरादे से, स्वदृढ़, दृढ़ माने पक्का, निश्चयात् माने इरादे से, न विचलति, विचलति, विचलति का मतलब विचलित होना, विचलित होती है, यानी कि ना विचलति का मतलब विचलित नहीं होती है। विचलित होने का मतलब हटना, नहीं हटती है, विचलित होती है, हटती है, विचलित नहीं होती है, नहीं हटती है। यहाँ पे ना विचलति, विचलित नहीं होती है, यानी कि वह महिला जो एक इरादे लेकर के चल रही है समाज में वंचित बालिकाओं के उत्थान के लिए, उनको शिक्षा प्रदान के लिए, वह अपना काम निरंतर करती रहती है। चाहे कोई धूल फेंके,
चाहे कोई कंकर पत्थर बरसाए, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के प्रति लगातार अपने काम करती रहती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। वह विद्यालय पहुंच जाती है, प्रतिदिन उसको ऐसा सामना करना पड़ता है और प्रतिदिन सामना करते हुए वह विद्यालय पहुंच जाती है। और विद्यालय पहुंचने के बाद वह उन बातों को उन बालिकाओं को नहीं बताती है और जा करके कन्या भी सविनोदम सविनोदम यानी कि आनंद पूर्वक, विनोद का मतलब आनंद, सविनोद माने आनंद पूर्वक, वह आनंद पूर्वक सविनोदम आलपंती, आलपंती का मतलब है वार्तालाप करती हुई, वार्तालाप करती हुई, यानी कि उन बालिकाओं के पास पहुंच करके, विद्यालय पहुंच करके वह शिक्षिका आनंद पूर्वक, जैसे उसको रास्ते में कुछ नहीं हुआ, वह घर से निकल करके आराम से विद्यालय पहुंच गई है, ऐसा जताते हुए वह उन बालिकाओं के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप करती है, उनका हालचाल पूछ लेती है और सा अध्यापने संलग्ना भवती, फिर अपने अध्यापन के कार्य में, पढ़ाने के कार्य में संलग्ना, जुट जाती है। संलग्ना, संलग्ना का मतलब लग जाना, लग जाना, जुट जाना, यानी कि वह उन बालिकाओं के साथ वार्तालाप करती है, हंसी मजाक करती है और उसके बाद अपने दैनिक कार्य जो उनका है, पढ़ाने का कार्य, अध्यापन का कार्य, उसमें जुट जाती है। तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्य उनका, स्वकीयम खुद का, स्वकीयम, स्वकीयम माने अपना, स्वकीयम अपना, अध्ययनमपि यहाँ पे संधि है, अध्ययनमपि, अध्ययनम अपि, यहाँ पर संयोग, संधि नहीं है, संयोग है। अध्ययनम अपि, अध्ययन भी, उनका खुद का जो अध्ययन है, यानी कि वह खुद भी स्वयं भी पढ़ाई कर रही है और छोटी बालिकाओं को वह पढ़ा भी रही है। सहैव प्रचलति, सहैव संधि है यहाँ पे, सह धन एव, साथ ही, सह बने साथ, एव बने ही, साथ ही, यहाँ पर वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि, सह एव साथ ही, प्रचलति चल रहा है, यानी कि वो स्वयं भी पढ़ रही है, उनकी पढ़ाई भी चल रही है और पढ़ा भी रही है। केयम महिला, अब बताइए, का यम महिला, यहाँ पर भी संधि हुई है, केयम महिला, का यम महिला, यह महिला कौन है जो ऐसा करती हुई आपको दिख रही है, यह महिला कौन है? केयम महिला, केयम, केयम,
इसका हम का धन यम, यहाँ पे गुण संधि हो गई, गुण संधि। का माने कौन, यम माने यह। कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। अपि यूयम, यूयम माने आप सब, यूयम इमाम, क्या आप लोग, आप सब इमाम महिलाम जानीथ, क्या इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यही महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षित महिला थी, यही महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षित महिला थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। यह नामधेया, इस नाम की, नामधेया, नामधेया का अर्थ है नाम की, इस नाम की यह महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षित महिला थी। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के 3 तारीख को, तृतीय दिवसे 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1831 में, 1831 31 सन में, 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने, महाराष्ट्र में नायगांव नाम का जो स्थान है, सावित्री अजायत, सावित्री का जन्म हुआ। अजायत, अजायत जन्म हुआ। महाराष्ट्र में नायगांव नाम के स्थान पर 1831 में, जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस दौरान सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, पिता का नाम खंडोजी था। अभिहितौ, अभिहितौ का मतलब है कहे गए, कहे गए, यानी कि माँ का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी अभिहितो, ये माता पिता कहे गए। नववर्ष देशीया, मात्र 9 साल की, नव वर्ष देशीया यानी कि लगभग, लगभग 9 वर्ष की, जब 9 साल की थी सावित्रीबाई फुले, जब 9 साल की थी, सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका परिणय हो गया, परिणीता ब्याही गई, विवाह हो गया। परिणीता, परिणीता का मतलब है ब्याही गई, यानी कि उनकी शादी हो गई। मात्र 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हो गया। सोपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत। सोपि स धन अपि
सा का मतलब वह और अपि का मतलब भी, वह भी। वह भी उस समय यानी कि ज्योतिबा फुले, वह का मतलब ज्योतिबा फुले भी उस समय त्रयोदश वर्ष कल्प, त्रयोदश कितना होता है आप लोग जानते हैं, त्रयोदश, त्रयोदश वर्ष कल्प, तीन शब्द हैं। त्रयोदश माने 13 साल, वर्ष, कल्प माने लगभग, लगभग 13 साल के थे। यानी कि सावित्रीबाई की उम्र 9 साल की और ज्योतिबा फुले की उम्र 13 साल की थी और इन दोनों को विवाह संस्कार में बंधना पड़ा। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, यतो ही क्योंकि, यतो ही क्योंकि ज्योतिबा फुले इतनी कम उम्र में ही लड़कियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के कार्य में आगे थे। यानी कि जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले के विचार थे, समाज में पढ़ाई के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बालिकाएं क्यों पिछड़े, ऐसे ही विचार रखते थे ज्योतिबा फुले भी। ज्योतिबा फुले बालिकाओं की शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाना चाहते थे। उस उम्र में भी, मात्र 13 साल की उम्र में भी दोनों के विचार एक जैसे थे। बालिकाओं की शिक्षा को आगे तक ले जाना है और समाज में जो बालिकाओं को पढ़ाने के विरोध में जो माहौल बना हुआ है, वातावरण है, उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करना है और बालिकाओं को शिक्षित करना ही है। ये दोनों के विचार मिलने और दोनों होकर के एक काम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का परिणय हुआ, दोनों का विवाह हुआ। यतो ही स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक आसीत, ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, प्रबल का मतलब कठोर, जोरदार, जोरदार समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थित अध्ययनाभिलाषः उत्साहं प्राप्तवती। जब सावित्रीबाई ने देखा कि ज्योतिबा फुले महिलाओं की शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाने की आवाज बचपन से ही उठा रहे हैं, तो सावित्री के मन में जो स्थित अध्ययनाभिलाषः, अध्ययनाभिलाषः, इसमें संधि है, अध्ययन धन अभिलाषः, अध्ययन माने पढ़ाई, अभिलाष माने इच्छा, पढ़ाई की जो इच्छा है, उत्साहम प्राप्तवती। ज्योतिबा फुले के मन में महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने की जो अभिलाषा थी, इच्छा थी, इससे सावित्रीबाई फुले का मनोबल बढ़ गया। उनका मनोबल बढ़ने के कारण ही, दोनों के विचार साम्यता के कारण, विचार एक होने के कारण ही दोनों विवाह संस्कार में बंधे। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अभि अध्ययनम कृतवती। इतः परम, इससे, इसके बाद जब ज्योतिबा फुले के संपर्क में सावित्रीबाई फुले आ गई, उसके बाद में इतः परम का मतलब साग्रहम, साधन आग्रहम, आग्रह पूर्वक, आग्रह पूर्वक। उससे पहले तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रति सावित्रीबाई का झुकाव नहीं था, लेकिन
जब उन्होंने देखा शासन, देश पर शासन अंग्रेजों का है, उनको मनाने के लिए हमें अंग्रेजी शिक्षा को लेना हमारे लिए अनिवार्य होगा। क्योंकि जब अंग्रेजों से हम मिलेंगे तो हम अगर अंग्रेजी में ही बात करेंगे, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके उनको बालिकाओं की शिक्षा के लिए अगर हम उनको बताने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमें ज़्यादा सफलता मिले। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी सीखना भी शुरू कर दिया। तब उन्होंने आंग्ल भाषा या अध्ययनम कृतवती, तब उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दी, 1848 1848 सन 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में सन में पुणे नगर में, आजकल आप सुनते हैं पूना, जो पूना है महाराष्ट्र में है, उस पूना में सावित्रीबाई ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो उनके पति थे, उन दोनों ने मिलकर के कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, छोटी बालिकाओं के लिए प्रदेश से प्रथमम विद्यालयम आरभत, प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किया। उस प्रदेश में, महाराष्ट्र में प्रथम कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय कहीं था नहीं, प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की। तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत, तब जब उन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की तब उनकी उम्र केवल 17 साल की थी, 17 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 17 साल की थी। आजकल 17 साल के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, 11-12 में पढ़ रहे होते हैं, 11वीं 12वीं के छात्र होते हैं। और सावित्रीबाई ने अपना अध्ययन चलाते हुए महाराष्ट्र में, जहां बालिकाओं को पढ़ाने का जोरदार विरोध होता था, विरोधी ज़्यादा थे, समर्थक कम थे, ऐसे स्थान पर उन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना कर दी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1851 1851 सन में, 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे 1851 1851 में अस्पृश्यत्वात् 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 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपर विद्यालय प्रारब्ध। 1851 1851 तमे ख्रीष्टाब्दी का मतलब 1851 सन में, 1851 सन में अस्पृश्यत्वात् अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण, छुआछूत के कारण 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते, तिरस्कृत अपमानित जो बालिकाएं थीं, ऐसे समुदाय
जिस समुदाय में, कुछ समुदायों में कुछ बालिकाओं को उस विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनको तिरस्कार किया जा रहा था, उनका अपमान किया जा रहा था, जिसके कारण सावित्रीबाई ने सोचा कि अब बालिकाओं की संख्या भी बढ़ रही है और इस तरह से अलग विद्यालय की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में ऐसे जो छुआछूत के कारण अपमानित जो बालिकाएं थी, उनके लिए पृथक्तया तया अपर विद्यालय प्रारब्ध, पृथक्तया अलग से दूसरा विद्यालय उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि समाज में जो पिछड़े लोग थे और समाज में सभी बालिकाओं को पढ़ाना उस समय मुश्किल था, क्योंकि पढ़ने की व्यवस्था थी नहीं। शुरू में सावित्रीबाई ने एक विद्यालय को आरंभ किया था और उस विद्यालय में बालिकाओं की संख्या बढ़ रही थी और फिर छुआछूत के कारण भेदभाव भी देखने लग रहा था, जिसके कारण सावित्रीबाई ने एक अलग विद्यालय की स्थापना की और उन वंचित बालिकाओं को उस अलग विद्यालय में प्रवेश दिलवा करके वहां पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दी। आज इतना ही, धन्यवाद।